नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, पर्यावरण एनसीईआरटी की क्लास करने जा रहे हैं और इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। जो अभी तक टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं वो सारे टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। 25 में से आपका फीडबैक क्या है नीचे कमेंट करना है। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है और इसके पहले भी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। प्रश्न कि ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ महिला माता पिता के हाथों में होती है, या माता पिता के हाथों में हो, या महिला या माता के हाथों में हो, वह कौन सा परिवार है। तो ये ध्यान देना है, पिता पे नहीं है केवल महिला या माता के हाथों में पूरे अधिकार वरिष्ठ का दिया गया है। यानी सत्ता कह सकते हैं, महिला या माता का सत्ता है जिस परिवार में, उस परिवार को क्या कहा जाएगा? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, समाज सत्तात्मक या उपरोक्त भी। तो आप सभी लोग जानते हैं जिसकी सत्ता होती है उसी का परिवार जो कहलाता है। अगर यहाँ पे महिला या माता के हाथों पर सत्ता है तो वह मातृ सत्तात्मक परिवार कहलाएगा। अगर यहीं पर पिता या पुरुष का हाथों पूरे परिवार का सत्ता होता, अधिकार होता, तो वह हो जाता पितृ सत्तात्मक। तो यहाँ पे महिला माता के हाथों में परिवार की डोर है, तो यहाँ पे मातृ सत्तात्मक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, ये परिवार है जिनमें विवाहोपरांत पुरुष स्त्री के घर जाकर निवास करता है। पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, पितृनामी परिवार, मातृनामी परिवार। सभी कमेंट कीजिएगा। ये परिवार जिनमें विवाहोपरांत यानी विवाह के बाद पुरुष स्त्री के घर जाकर निवास करता है वह हमारा मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। सेकंड ऑप्शन सही कर लेना है। मातृस्थानीय परिवार एक आता है पितृस्थानीय परिवार। देखिए, पितृ और मातृस्थानीय परिवार को समझ लेते हैं। पितृस्थानीय परिवार उन परिवारों को कहते हैं जिनमें विवाह के उपरांत स्त्री पुरुष के घर जाकर रहती है, ये पितृस्थानीय परिवार होता है। मातृस्थानीय परिवार में, इस परिवार में जिनमें विवाह उपरांत पुरुष स्त्री के घर जाकर निवास करता है, जैसे मालाबार के मातृ सत्तात्मक परिवार, एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ा होगा। तो नाम के आधार पर कई प्रकार के परिवार होते हैं। एक होता है पितृनामी परिवार, दूसरा होता है मातृनामी परिवार। पितृनामी में पितृसत्तात्मक, पितृवंशी, पितृस्थानीय परिवार, पितृनामी परिवार होते हैं। मातृनामी परिवार में मातृसत्तात्मक, मातृवंशी, मातृस्थानीय परिवार, मातृनामी परिवार, इन नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, वह प्रणाली कौन सी है जिसमें जो है पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है तो उसे उत्पीड़न और शोषित करता है। यहाँ पे पुरुष जो है स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है और उत्पीड़न और शोषित कर रहा है, तो वह प्रणाली मातृ सत्तात्मक है, पितृ है, दोनों है, या पितृनामी परिवार हो जाएगा। तो हमने आपको डिटेल के साथ बताया था, वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उत्पीड़न और शोषित करता है, वह कहलाता है पितृ सत्तात्मक प्रणाली। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने, हेनरी मैन ने, कुक ने, या कोहलर ने किया? आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। पितृ सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपके हेनरी मैन ने किया था। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हेनरी मैन के सिद्धांत के प्रणेता की बात करें, चार्ल्स डार्विन थे। जी हाँ, कौन सा सिद्धांत? ये आपका पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो चार्ल्स डार्विन थे। सर्वप्रथम डार्विन ने ही यह प्रतिपादन किया कि पृथ्वी पर जीवन का विकास विशुद्ध जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, न कि ईश्वर अथवा उस जैसे कि अन्य अलौकिक सत्ता के प्रताप से। तो ये सारी चीज़ें प्रणेता आपके चार्ल्स डार्विन है। नोट करते जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। किसके अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृ सत्तात्मक था? टाइलर के अकॉर्डिंग, हेनरी के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग, या महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग? जिसके अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृ सत्तात्मक था वह आपके टाइलर। जी हाँ, टाइलर के अनुसार जो है परिवार का आदिम स्वरूप क्या होता है? मातृ सत्तात्मक था। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है।
अगला प्रश्न, निवास के आधार पर परिवार को कितनों भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5, 6, सभी बताइए। तो निवास के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो निवास के आधार पर परिवार को 6 भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, 6 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पितृस्थानीय परिवार, दूसरा मातृ स्थानीय परिवार, तीसरा नव स्थानीय परिवार, चौथा मातृ पितृ स्थानीय परिवार, पांचवा मामा मातुल स्थानीय परिवार, छठवां उभय दुधि स्थानीय परिवार। तो निवास के आधार पर परिवार को 6 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। वंश के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार या 3 तरह के? तो देखिए, वंश के आधार पर परिवार को जो है दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? वंश के आधार पर देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है पितृवंशी परिवार, मातृवंशी परिवार, उभयवादी परिवार और द्विनामी परिवार। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विवाह के आधार पर परिवार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो विवाह के आधार पर परिवार को जो मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं? एक विवाह, एक पत्नी परिवार, बहुविवाह परिवार। तो एक होता है एक विवाह या एक पत्नी परिवार, दूसरा होता है बहुविवाही या बहुपत्नी परिवार। तो 2 प्रकार से जो है आपके विवाह के आधार पर परिवार को 2 प्रकारों से रखा गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। लिंटन के अनुसार परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंटन के अनुसार परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समरक्त परिवार, दूसरा होता है विवाह संबंधी परिवार। तो लिंटन के अनुसार 2 प्रकार के परिवार होते हैं। अगला प्रश्न है, परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परम आवश्यक है? 2 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 4 से 6 वर्ष तक या 5 से लेकर 6 वर्ष तक? तो दोस्तों, परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बालक की मानसिक क्षमताओं को दृढ़ करने के लिए कब तक परम आवश्यक होता है? तो ये दोस्तों होता है आपका 5 से लेकर 6 वर्षों तक परम आवश्यक होता है। डी ऑप्शन को चयन कर लेना है, सही कर लेना है। अगला प्रश्न है कि एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को कौन सा परिवार कहते हैं? तो एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह को जो है समरक्त परिवार कहा जाता है। ठीक है, एक ही रक्त मतलब समान रक्त होना, तो समरक्त की बात करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो समरक्त परिवार किसे कहा जाता है? एक ही रक्त के संबंध रखने वाले परिवारों को, व्यक्तियों के समूह को। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, परिवार की उत्पत्ति के द्विकाशीय सिद्धांत का समर्थक कौन है? एल.एच. मॉर्गन, ई.पी. पालाव, क्रेचमर या वाटसन? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, परिवार की उत्पत्ति के द्विकाशीय सिद्धांत के जो समर्थक है वह आपके एल.एच. मॉर्गन है। ई.पी. पालाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की बात करते हैं। वाटसन आपके व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। देखिए, परिवार की उत्पत्ति का द्विकाशीय सिद्धांत सर्वथा अमेरिकी मानवशास्त्री एल.एच. मॉर्गन ने प्रतिपादित किया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि समाज की प्रारंभिक अवस्था में परिवार एवं विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। विवाह एक परिवार का विकास और इसके बाद के युगों को क्रमशः हुआ। अगला है कि उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकारी बन जाता है उसे क्या कहलाता है? तो उत्तराधिकारी का वह नियम जो जिनमें, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सदस्य जन्म से ही पारिवारिक संपत्ति का अधिकार हो जाता है वह कहलाता है मिताक्षरा। ठीक है, बी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? सभी कमेंट कीजिएगा। कोहलबर्ग ने, मॉन्टेसरी ने, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे जी ने कहा है। तो विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा है? मॉन्टेसरी ने कहा है। बी ऑप्शन को चयन कर लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा, यह किसने कहा है? बेस्ट मॉर्क ने, जुकरमैन ने, मेलनोवस्की ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। सभी बताइए किसने कहा है? 4 व 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा, यह किसने कहा है? यह आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। क्या कमेंट करके बताना है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहेगा, यह किसने कहा है? आपको कमेंट करके बताना है।
परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? परिवार की उत्पत्ति का जो शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके प्लेटो और अरस्तु ने किया। अगला जो प्रश्न दिया गया है एक विवाहित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मॉर्गन है, बेकोफन है, बिस्टमार्क है या मेलिनोवस्की है? सभी कमेंट कीजिए। एक विवाहित सिद्धांत के जो प्रतिपादक कहलाते हैं वह हमारा बिस्टमार्क कहलाते हैं। सी ऑप्शन को चयन कर लेना। अगला किसकी मान्यता है कि हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन परिवार है? आईपी देसाई का मानना है, के.एम. पणिकर का, वार्नर का या कपाड़िया का मानना है? दोस्तों हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं परिवार है, ये आपके के.एम. पणिकर का मानना है। भी ऑप्शन को चयन कर लेना है। अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन सा जानवर अंडे देता है? गाय, बकरी, पेंगुइन, भेड़? सभी कमेंट करके बताइए। जी हाँ, कौन सा जानवर जो है अंडे देता है? तो आप सभी लोग जानते हैं पेंगुइन है जो अंडे देते हैं। पेंगुइन क्या है? अंडे देती है। देता है कि नहीं देता? तो ये पेंगुइन एक जानवर की कैटेगरी पर आता है जो अंडे देता है। बाकी सभी लोग जानते हैं गाय, बकरी, भेड़ ये क्या वो देते हैं? बच्चे देते हैं। एक पेंगुइन ही जानवर है जो अंडे देता है। अगला जो प्रश्न है कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है? घोड़ा, बकरी, शेर, जिराफ? सभी बताइएगा। तो ऐसा जानवर जो पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है फिर दूसरी तरफ के दोनों पैरों को आगे बढ़ाता है वह आपका जिराफ कहलाता है। डी ऑप्शन को चयन कर लेना है। अगला प्रश्न है हमारे आसपास में से पाए जाने वाले निम्न में से जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है? क्या वह बकरी है, भेड़ है, बंदर है, घोड़ा है? तो हम सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात करेंगे? बंदर। जी हाँ, अक्सर देखते होंगे एक मदारी आता था, बजाता था डमरू, बंदर का नाच दिखाता था, ठीक है, भालू भी साथ में लाता था, लेकिन बंदर का नाच एक मनोरंजन के रूप में जाना जाता है और एनसीईआरटी में आपने पढ़ाया भी होगा। तो हमारे आसपास में पाए जाने वाले जिस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है वह आपका जानवर बंदर है। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न था। सूरज के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक जो है गाय को स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि वह अंडे देता है, बच्चा देती है, उपर्युक्त दोनों देती है या इनमें से कोई नहीं? तो सूरज के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने बताया कि गाय को स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि स्तनधारी जंतु स्तन यानी कि दूध की बात करते हैं, कई बच्चे दूध पीते हैं। तो उसके अध्यापक ने यानी सूरज एक बालक हो गया, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया क्योंकि वह बच्चा देती है। और अगर अंडा देती होती तो कौन सा बताया जाता? ये कमेंट करके बताइए। अगर कोई जानवर है वो अंडे दे रही है, कोई भी जीव है अंडे दे रही है, तो उसका कौन सा जंतु बोलेंगे? जैसे अगर ये बच्चे दे रहा है इसको स्तनधारी बोलते हैं, अगर अंडे देती होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पशुपालन, मुर्गी पालन, दुग्ध पालन, मछली पालन? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है कि पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन करना ही पशुपालन कहलाता है। और पशुपालन से ही दुग्ध उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है जंतुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर जो होता है? पोषण के आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर, आवास के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। देखिए जंतुओं का वर्गीकरण पोषण के आधार पर ही होता है कि कौन से जानवर क्या क्या खाते हैं। दूसरा शारीरिक रचना के आधार पर भी होता है, कोई काली, कबरी ऐसे करके शारीरिक रचना के आधार पर बोलते हैं। आवास के आधार पर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे सभी ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा ये सारे सिंपल प्रश्न आपके हो जाते हैं। अगला है अनम्रत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या इनमें से कोई नहीं? देखिए अनम्रत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को जो बोला जाता है भाई क्या बोला जाता है? सभी जानते हैं, सभी कमेंट करके बताइए। उसको बोला जाता है दोस्तों स्कैवेंजर, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पे इनमें से कोई नहीं डी ऑप्शन करेंगे। अगर स्कैवेंजर ऑप्शन दिया गया तो स्कैवेंजर ऑप्शन का चयन करेंगे। तो ये रहे टॉप 25 प्रश्न हमने किया। इसके साथ ही एक मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न भी आप लोगों को बीच में दिया गया था, आप लोग अवश्य कमेंट करेंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।